4 masses are located at the vertices of the square. What is the net force and the gravitational field strength at the center of the square? देखिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और फोर्स दोनों को मैंने साथ साथ जानबूझ के लिया है, क्योंकि अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की डिफाइन करें तो G बराबर होता है F/m और F बराबर हो जाएगा m इंटू जी। अगर कहीं पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लिया और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको फोर्स पता चल जाएगा, या अगर हमको फोर्स पता चल गया उसको m से डिवाइड कर दिया तो ग्रेविटेशनल फील्ड पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर या तो फोर्स पूछ सकता है या तो ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ सकता है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। ये कैसे क्वेश्चन हुए? सपोज करिए ये 4 मासेस इस तरह से है वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, ये m है, ये m है, ये m है, ये m है, स्क्वायर के ऊपर मास पे है। अब आपसे कहा जा रहा है इसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। अच्छा, कोई आप लोगों को ये पता होगा सिमेट्री और नॉन सिमेट्री क्या चीज है। हमने क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि से आप लोगों को सिमेट्रिकल सिस्टम ऑफ मासेस या सिमेट्रिकल सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो हम 12th में जाएंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड जाएंगे तो हम 11th में जाएंगे। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे तो मैग्नेटिज्म का टॉपिक आ जाएगा, मगर कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। ये सिमेट्रिकल मासेस रखे हुए हैं, यहाँ पे चारों मास है, तो किसी भी सिमेट्रिकल सिस्टम में 4 मास इस तरह किसी भी सिमेट्रिकल सिस्टम पे जो सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो हमेशा 0 होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। ये तो पहला एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सिमेट्रिकल सिस्टम। अब यहां से जब ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो गई, क्यों 0 हो गई? अगर हम देखें ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया, इसको D ले लिया, एक की वजह से निकाला हमने, तो यहाँ पे इसके एक वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी अपने तरफ Gm/a², और इसके C की तरफ C की वजह से किधर हो जाएगी Gm/a²। ये दोनों आपस में कैंसिल कर देगा। B की वजह से क्या हो जाएगी Gm/a², ये इधर हो जाएगी, इसको कैंसिल कर देगा, और A, B, C और D, और D की वजह से क्या हो जाएगी Gm/a², ये इसको कैंसिल, इसने इसको कैंसिल किया तो नेट 0 आ गई। तो हमने डायरेक्ट कह दिया कि सिमेट्रिकल सिस्टम के अंदर जो भी चार्ज मास होंगे उसके वजह से इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे 0 होगी। ठीक, ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट बन गया, इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बन गया। जब ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो गई, जब ये 0 हो गई तो m इंटू 0 इक्वल टू फोर्स भी 0 हो गया। इसका मतलब कि अगर कहीं पे सिमेट्रिकल सिस्टम ऑफ मासेस किसी ज्योमेट्री में है तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, तो उसके ऊपर सेंटर पे लगने वाले मास के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो भी 0 होगा। इससे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूशन में हम यूं कर सकते हैं कि 6 मासेस हेक्सागन के वर्टिसेस पे रखे हैं और 3 मासेस इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स पे रखे हैं, और ये की रिंग है रेडियस r की, इस सब के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर भी G 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी G 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी G 0 हो जाएगा। हमें बिना कैलकुलेशन के ये चीज़ समझ में आ गई। अगर एग्जामिनर अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग वे में सोचिए, अलग अंदाज से सोचिए
कि ये आपके कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो जाने चाहिए कि सिमेट्रिकल मासेस के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। अब एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को बढ़ाते हुए कहता है कि सपोज करिए किसी भी एक ट्रायंगल पे ये मास रखे हुए हैं मगर यहाँ पे एक मास मिस है। अब इसके सेंटर पे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, या हेक्सागन पे यहाँ पे एक मास मिस है, अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। तो बहुत ही प्यारा सा आंसर है, इन सब का रिजल्टेंट इसके बराबर होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो इस मास की वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वही नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इन सब 5 मासेस के वजह से होगी। जो ग्रेविटेशनल फील्ड इन 2 मासेस के वजह से यहां पे होगी ये इसके अकेले के बराबर होगी। तो अगर हम इस मास को मिस कर दें तो इसका मतलब ये जो मास है हम इसके वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लें और उसकी अपोजिट डायरेक्शन कर दें तो वो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी हमारी इन 2 मास के वजह से, जबकि यहाँ पे सेंट्रॉइड पे यहाँ वर्टिसेस के कॉर्नर पे एक मास मिस है। क्वेश्चन किस तरह से लिखा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक हेक्सागन है। अब कह दिया find the gravitational field strength at the center of the hexagon। जबकि एक मास मिस है, यहाँ पे कोई मास नहीं है, 1 2 3 4 5 एक मास यहाँ पे नहीं है। अब हमने इसका साइड ए मानी, ए मानी, ए मान ली, ए मान ली, ए मान ली, ए। तो अब हमको यहाँ से यहाँ की दूरी निकाल लें हम। क्लियर है, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी भी अगर ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री तो ये दूरी ए होगी। इसका मतलब ये हुआ इस मास की वजह से तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ए बी सी डी ई एफ। ए की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, एफ सी ए दैट इज जी एम बाई ए स्क्वायर। तो नेट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो हो जाएगी जी एम बाई ए स्क्वायर माइनस आई, क्योंकि इसके वजह से अपने इधर की तरफ होती, अब ये नहीं है तो इसके एब्सेंस में जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी इसके वजह से इधर की तरफ होगी। दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर आ गया माइनस आई।